सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये सहोदया बोर्ड 2024 के अंदर आया भी था, तो उस हिसाब से भी ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, ये जो सवाल है ये फैक्टर थ्योरम के ऊपर है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा सिंपल है। इफ़ बोथ x-2 and x-1/2 are factors of this polynomial px² plus 5x plus r, we have to show that p is equal to r। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है, और अगर आपको फैक्टर थ्योरम नहीं याद है तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से फैक्टर थ्योरम जो है पहले रिवाइज कर लेना, उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करना। राइट, तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी। देखिए, स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग। जो चीज़ आपको गिवन है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, x-2 और x-1/2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो पहले तो यही लिख लेते हैं हम लोग, x-2 ये आपका फैक्टर 1 और x-1/2 ये आपका फैक्टर 2। इतनी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है जी। अब देखना, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है बच्चे, p x² प्लस 5x। अब ना इस पॉलिनोमियल को मेरा मन कर रहा था कि एक नाम दे दूं, और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी पॉलिनोमियल को देखते हैं तो वो पी एक्स फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे मैं पी एक्स नहीं दे सकता, क्यों? रीज़न उसका ये है कि क्योंकि यहाँ पे ना x² का कोएफिशिएंट नोटिस करो क्या है, p। तो नाम भी p, यहाँ पे भी p, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए कन्फ्यूजन ना हो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉलिनोमियल का नाम रख रहा हूँ बच्चे f ऑफ x। कोई दिक्कत? मैंने यहाँ क्या मान लिया कि जो पॉलिनोमियल है आपके पास वो क्या है बच्चे, f ऑफ x। अब देखो, जो फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम आपको क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम आपको यही कहता है कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, और इसे इसका अगर x माइनस a फैक्टर है तो p ऑफ a क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, याद होगा आपको फैक्टर थ्योरम। तो उस हिसाब से f ऑफ 2 क्या होगा बच्चे, 0 होगा। अगर f ऑफ 2 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास f है ना, इसके अंदर x की जगह आप 2 सब्सिट्यूट कर दो तो क्या बनेगा, देखना ज़रा। इट विल बिकम, क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा आपका p x की जगह 2 प्लस 5 x की जगह 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। अभी क्या करो बच्चे, आप इसको एक सेकंड के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आगे चलते हैं, दूसरा फैक्टर है हमारे पास, कौन सा, x-1/2। क्योंकि x-1/2 भी फैक्टर है, तो f ऑफ 1/2 क्या होगा बच्चे, 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, सेम चीज़, p x की जगह 1/2 4r इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही जैसे वहाँ पे किया, p प्लस 4r, इस 10 को ना उधर भेज दो, और इसको उस तरफ भेजने का ना बच्चे कारण है। अभी के लिए इसको क्या मान लो आप, इक्वेशन नंबर 2। देखो, आधा काम हमारा हो चुका है, आधे से भी ज़्यादा काम हो चुका है। देखना कैसे, यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 माना और यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 माना। अब क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से ऑब्जर्व करना। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर राइट हैंड साइड -10, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर राइट हैंड साइड -10। तो इसको देखकर आप कह सकते हो कि अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, क्या था बच्चे वहाँ पे था हमारे पास 4p प्लस r, और यहाँ पे क्या है, p प्लस 4r। अब क्या करो, p वाली टर्म्स एक तरफ, r वाली टर्म्स दूसरी तरफ, ये क्या बन जाएगा आपका, टू r। सो फाइनली वी गॉट p इज इक्वल टू r। और ये चीज़ क्या है,
ये वही चीज़ है जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो चीज़ गिवन थी उसको यूज़ करके जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ किया। और यही अप्रोच जो है आपने इस तरह के क्वेश्चंस में लगानी है बच्चे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, वैसे तो रहेगा नहीं कोई डाउट, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से बाद में पूछ लेना क्लास के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।